नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम थंबनेल से आपने देखा होगा कि आज हम कौन सा विषय लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हाल ही के दिनों में कि किस प्रकार से तालिबान ने अफ़गान पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर किस प्रकार का जो वैश्विक शांति का जो संकट उत्पन्न हो गया है कि किस प्रकार का भविष्य रहेगा इसका और क्या इसका इतिहास था। हम इस पर जो थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना ताकि जानकारी औरों तक भी पहुँच सके। तो जैसा कि वहाँ पर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में ये पहली बार ही नहीं हुआ है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया हो। इससे पहले भी सन 1998 में ऐसा कर चुका है तालिबान अफ़गानिस्तान में। तो बात आती है कि पाकिस्तान का एक ISI यानी गुप्तचर उसकी एक एजेंसी थी, उसने जब तालिबान नाम का एक यानी कट्टरपंथी एक आंदोलन शुरू किया था, वो किसके खिलाफ़ था? सोवियत सेना के खिलाफ़ था, ताकि वो सोवियत रूस को अफ़गानिस्तान पर ना आ सके और तालिबान उनको भगा सके यहाँ से। तो एक प्रकार का कट्टरपंथी है ये। और क्या मानता है? शरिया कानून को मानता है अपना। और सन 1994 में जब तालिबान ने अफ़गान की सत्ता में अपना हाथ आजमाया तो उसने पहले कई वादे किए कि हम यहाँ पर शांति बनाएंगे, सुरक्षा बनाएंगे और भ्रष्टाचार को कम करेंगे। और बाद में ऐसे शरिया अपने कानून बनाए, जो मुस्लिम कानून बनाए, कठोर कानून बनाए, जो वहाँ के लिए जनता के लिए बहुत ही कठोर सिद्ध हुए। फिर उसके बाद सबसे पहले जब सत्ता उन्होंने कायम की तो पश्तो इलाका था वहाँ पर उन्होंने अपनी सत्ता कायम की। फिर धीरे धीरे उन्होंने हेरात पर कब्जा कर लिया और फिर सन 1998 में उन्होंने अफ़गानिस्तान के लगभग 90% भाग पर कब्जा कर लिया था तालिबान ने। और वहाँ का जो राष्ट्रपति था रब्बानी को बेदखल कर दिया गया। और इस प्रकार से वहाँ पर किसकी सत्ता कायम हो गई थी? 1998 के आसपास तालिबान की पहली बार वहाँ पर। और इसको मान्यता देने वाले जो इस्लामिक देश थे, पाकिस्तान था, सऊदी अरब था, UAE था, जैसे देशों ने इस तालिबान की सरकार को तब उस समय मान्यता भी दी थी। और फिर जब USA की बात आती है कि USA इसमें कैसे कूदा, कि USA की सेना वहाँ अफ़गानिस्तान में कैसे आई, तो USA की बात देखें, सन 2001 में USA पर हमला किया गया था। उस आतंकी हमले के बाद USA ने अपना ध्यान किधर किया? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों की ओर किया। तो उन्होंने 2001 में USA ने अफ़गानिस्तान में हमले करवाए और उसके बाद तालिबान की जो सरकार थी वहाँ पर उसको उठाया गया कि ये आतंकी सरकार है और ये आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो इस कारण से USA ने वहाँ उसकी सरकार को हटा दिया। और उस समय ओसामा बिन लादेन और जो तालिबान नेता थे वो USA की पकड़ से बाहर रहे और वहाँ से निकल गए। फिर 2001 में ही USA ने ही हामिद करजई को वहाँ का प्रशासनिक नियुक्त बना दिया गया तालिबान का अफ़गानिस्तान का। और वहाँ पर 2004 के आसपास उसका एक खुद का संविधान बनाया गया अफ़गानिस्तान का और वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बनाएगी पहली बार। और फिर 2005 में जब अलकायदा और तालिबानी ने मिलकर वहाँ पर शांति भंग करने की कोशिश की तो तब क्या हुआ? उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, तो उन्होंने अमेरिकी सेना अपनी भेजी कहाँ पर? और 9/11 के जो हमले करवाए गए थे, जो ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था जिसमें। और इस प्रकार से वहाँ पर तभी से ही जो अफ़गानिस्तान में जो वहाँ की सेना रहती है अमेरिका की, तभी से वहाँ पर उसकी मिलिट्री रहती है। और 2013 में जब अफ़गानिस्तान सेना ने वहाँ पर सहयोगी के रूप में भूमिका निभाई और तभी से सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सेना इतनी मजबूत नहीं थी ताकि वो उसको प्रशिक्षण भी दे सकें और वहाँ पर उसके सहयोग के रूप में भूमिका निभा सकें। इसी कारण आज तक जो वहाँ पर सेना थी अमेरिका की अफ़गानिस्तान में। और 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि USA से जो अमेरिका की सेना है उसको धीरे धीरे वापस किया जाएगा, और इसी के तहत जो दोहा समझौता किया गया था 2020 में ट्रंप सरकार ने, तो उसने यही कहा गया था कि तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच में समझौता किया गया था कि वो आतंकी गतिविधियाँ और जो अलकायदा हैं संगठन उनके साथ संबंध नहीं रखेंगे तालिबान, और वो अपनी लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करवाएंगे वहाँ पर अफ़गानिस्तान में। तो इस प्रकार से इसी समझौते के तहत अभी जो बाइडेन सरकार आई है अमेरिका ने, उसी के तहत जो अमेरिका के सैनिक अफ़गानिस्तान से वापस बुलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो संख्या कम हो रही है तो वैसे वैसे तालिबान की शक्ति मजबूत हो रही है और धीरे धीरे उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पर भी अपना कब्जा कर लिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो काबुल पर आज के ही दिन उन्होंने कब्जा कर लिया है, जिस प्रकार से आप खबरें सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से तो भारत के इसके क्या हित होंगे और विश्व के क्या इसके हित होंगे,
यदि भारत के हित बात करें तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा घाटा होगा, इसमें किस प्रकार से हानि होगी, क्योंकि भारत के लिए जो ईरान से होकर चाबहार बंदरगाह बनाया था भारत ने ईरान में, तो उसी के माध्यम से भारत अफ़गानिस्तान होकर जाता था, अफ़गानिस्तान से मध्य एशिया में, और जो पश्चिमी एशिया का भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, और भारत की बहुत सारी परियोजनाएं अफ़गानिस्तान में चल रही थी। तो इस प्रकार से भारत को आर्थिक तौर पर तो हानि उठानी पड़ेगी, और विश्व के लिए तो पश्चिम एशिया के जो देश हैं उनमें अशांति उत्पन्न होगी। और ऐसा विश्व की शांति के लिए देखें तो इसको देखा देखी अन्य जो ऐसे संगठन है जैसे बोको हराम है अफ्रीका में, और भी अन्य ऐसे आतंकी संगठन है, यहाँ से जो इस्लामिक संगठन है, वो अपना इस प्रकार से प्रयास करेंगे अपना खुद का सरकार चलाने का। तो इस प्रकार से वैश्विक शांति के हित में यह एक बहुत दुखद घटना है। यदि देखा जाए तो भारत के लिए हित इसमें क्या है, आर्थिक हित भी है और अभी इसके बहुत सारे हित हैं। इस प्रकार से भारत और विश्व के लिए ये बहुत ही अहित की बात है। तो ये कहानी थी पूरी जो वैश्विक संकट उत्पन्न हो रखा है तालिबान के द्वारा अफ़गानिस्तान में। तो आशा है आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।